हे प्यार में है तोहरा पिटाइल बानी घर से हम मिलत नइखे बाबूजी के डर से। हो प्यार में है तोहरा पिटाइल बानी घर से हम मिलत नइखे बाबूजी के डर से। जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एक छोटे से क्लास लेके आए हैं जिसमें आज जानेंगे दोस्त कुछ क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जो इसका फुल वीडियो मिलेगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। इसमें दोस्त दो तीन टॉपिक यानी दो तीन कंसेप्ट जो बार बार रिपीट होने वाले हैं उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। जो बिहार टीचर है, रेलवे के भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सारे में काम करने वाला है, या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें ये इम्पोर्टेंट आपको रोल निभाने वाला है। तो देखिए दोस्त इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, उस पर आज बात करते हैं। वीडियो दोस्त छोटा होगा जिससे आपको कुछ ना कुछ आपको दोस्त सिखा के जाएगा जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को डील करना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों और दोस्तों के पास। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त फटाफट, बहुत कम समय है। ये ऑनलाइन सीपीयू 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्त। सारा जो हम डाटा पढ़ा रहे हैं तो सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का टाइप है दोस्त। तो क्वेश्चन में बोला है यदि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई 30% वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्त आपको मालूम होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। जो बता रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B, यानी लंबाई या गुना क्या होता है दोस्त, चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मित्र, L गुना B, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। जिसको नहीं मालूम है वो नोट कर लीजिए। तो क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है दोस्त, L और B दोनों पे करता है क्षेत्रफल डिपेंड। तो पहले क्या कर रहे हैं दोस्त, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग दोस्त। 20% 1/5 हो जाएगा, यानी 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त फ्रैक्शन, 1 वृद्धि होकर 6 हो जाएगा लंबाई। और चौड़ाई की बात करते हैं तो जहाँ तक हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं 30% वृद्धि का मतलब होगा 30% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त, 3/10 होता है, यानी 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 10 से वृद्धि होकर कितना हो जाएगा दोस्त, 3 वृद्धि होकर 13 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पे पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, L गुना B। तो हम लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं दोस्त, क्षेत्रफल पे लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं इक्वल टू क्या होता है दोस्त, फाइनल में मेरा क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्त, जब इस माध्यम से इसे हम सॉल्व करेंगे तो लंबाई मेरा क्या हो रहा है दोस्त, 5 से बढ़ के 6 हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पहले वाला है, बाद वाला, बाद वृद्धि के बाद लिख लीजिए, वृद्धि के बाद। ठीक है दोस्त, ये पहले का क्षेत्रफल निकलेगा ऊपर में, नीचे में क्या निकलेगा दोस्त, वृद्धि के बाद। तो पहले लंबाई मेरा दोस्त 5 था, जो बढ़ के कितना हुआ है दोस्त, 6 हुआ है। ठीक है भाई, और चौड़ाई पहले मेरे कितना था दोस्त, चौड़ाई पहले मेरा 10 था, जो बढ़ के कितना हुआ है दोस्त, 13 हुआ है। तो 10 गुना 5 करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, 50 हो जाएगा। और 6 गुना 13 करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, 78। पहले मेरा दोस्त क्षेत्रफल 50 था, जो बढ़ के कितना हुआ है दोस्त, 78 हुआ है। क्लियर कंसेप्ट यहाँ तक, बोलो ना मित्र, क्लियर है सारे लोग को। क्षेत्रफल 50 से बढ़ के 78 हुआ है, तो करे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं 50 से 78 हुआ है, इसका मतलब क्षेत्रफल मेरा बढ़ा कितना है दोस्त, 30 से 2 कम 28 क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है दोस्त। कितना से दोस्त, 50 से बढ़ा हुआ है। कितना से दोस्त,
50 से। क्षेत्रफल कितना से बड़ा है दोस्त? 50 से बढ़ के 78 हुआ है, यानी 50 से बढ़ के 78 हुआ, यानी 28 बड़ा हुआ दोस्त किससे? 75 से। प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। जब इसे कटाएंगे 50 दूनी 100, 28 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 56%। यानी 56% का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बता सकते हैं दोस्त। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शंकर है, राकेश, प्रिंस, सुप्रिया, नंदनी, सारे लोग। क्वेश्चन का सलूशन दोस्त समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं दोस्त इसी पैटर्न के क्वेश्चन को और आगे करेंगे, जो आगे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको छाप लीजिए, क्लियर है? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते आगे, चलते हैं आगे, चलते रहो, रुकना नहीं है। आइए दोस्त, सीजीएल एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल 2 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त? अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो बताइए दोस्त, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? मान लेते हैं कि पहले आयत की लंबाई दोस्त 1 है, चौड़ाई भी क्या है दोस्त? 1 है, लंबाई भी 1 है दोस्त, चौड़ाई भी 1 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त? आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्त, L गुना B होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यदि पहले वाले से हम L और B से क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्त, तो पहले मेरा L 1 है, B भी दोस्त 1 है, B भी दोस्त 1 है, तो L गुना B करेंगे तो 1 गुना 1, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। 1 पहले दोस्त मेरा क्षेत्रफल था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यदि हम चलते हैं दोस्त, तो क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई को भी दोस्त दोगुना कर दीजिए और चौड़ाई को भी दोस्त दोगुना कर दीजिए, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? ऑप्शन में ये दिया है दोस्त 150%, 200%, 300% और 400। तो मान लेते हैं कि अब क्षेत्रफल दोस्त यदि दोगुना करने की बात बोल रहा है क्वेश्चन में, तो यदि हम दोगुना करते हैं क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा दोस्त? L मेरा बढ़ के 1 से 2 हो जाएगा, लंबाई दोस्त हम मेरा बढ़ के लंबाई L 1 से कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा, चौड़ाई भी कितना हो जाएगा दोस्त? चौड़ाई भी आपका 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा? L गुना B, L गुना B क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 करेंगे तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 4। पहले मेरा दोस्त क्षेत्रफल 1 था, जो बढ़ के कितना हुआ है दोस्त? 4 हुआ है। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है दोस्त? पहले जो 1 मान के हम क्षेत्रफल निकाले थे दोस्त, तो मेरा कितना आया था आंसर? 1 आया था क्षेत्रफल। अब मेरा क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है दोस्त? 4 हो रहा है। कितना की वृद्धि हो रहा है दोस्त? 3 का। किससे दोस्त? 1 से। प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करेंगे, 3 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 300। 300% का होगा दोस्त क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। यस या नो बोलिए दोस्त। जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्त? सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं दोस्त। क्लियर है कंसेप्ट? अरे पीछे वाले बंधु क्लियर है? आगे चले। आवाज़ तो क्लियर जा रही है, सारे लोग के पास पहुंच रही है। सेशन अच्छा लग रहा है तो हर एक मित्र और दोस्त के पास शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये काम का चैनल है दोस्त, जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है, चाहे अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त जिसमें मैथ पूछा जा रहा है, जैसे बिहार टीचर है उसमें भी दोस्त काम करने वाला है। सारा चीज़ दोस्त आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। इसमें दोस्त आपको कोई दिक्कत परेशानी की चीज़ नहीं है। एक बार अच्छा लगे तो वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना है। आइए करते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या में दोस्तों यदि हम 50% की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा दोस्त। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त मालूम होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्या होता है दोस्त, क्षेत्रफल होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है मित्र, वृत्त का क्षेत्रफल। जो पाई का रहता है दोस्त कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। या नोट करके लिख लीजिए दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पाई पे कोई चीज़ दोस्त डिपेंड नहीं करेगा। पाई क्या रहता है दोस्त, कांस्टेंट रहता है। पाई पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करेगा। जब भी डिपेंड करेगा किस पे करेगा दोस्त, त्रिज्या पे करेगा। किस पे करेगा दोस्त, इस पे करेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 50% की फ्रैक्शन की हम बात करते हैं दोस्त। 50% कितना होता है दोस्त, 1/2 होता है। यानी 2 से 1 वृद्धि हो जाएगा तो त्रिज्या तक कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहले मेरा दोस्त त्रिज्या 2 है, पहले मेरा दोस्त त्रिज्या 2 है, जो एक वृद्धि होकर कितना हो जाएगा दोस्त, अब नया त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 2 से वृद्धि होकर 3 हो जाएगा। नया त्रिज्या 2 से वृद्धि होकर कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 3 हो जाएगा। क्लियर। तो कह रहे क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो मान लेते हैं कि पहले मेरा दोस्त, मान लेते हैं कि ये पहले क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, पाई क्यों कांस्टेंट होगा दोस्त, यहाँ समझ लीजिए। पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पर पाई लिखेंगे, आर के जगह पहले मेरा दोस्त 2 था तो 2 गुना 2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, इजकल टू पाई के जगह पर पाई होगा दोस्त। आर कितना हो जाएगा दोस्त, पहले 2 था अब बढ़ के 3 हुआ है तो 3 गुना 3। तो यहाँ पाई से पाई का हो जाएगा मित्र, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते पाई पे क्षेत्रफल डिपेंड नहीं करता है। तो क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा दोस्त, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा दोस्त 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ दोस्त, 4 की वृद्धि हुआ, 5 का। क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हुआ दोस्त, 5 का वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में। किससे दोस्त, 4 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। जब इसे कटाएंगे तो 25 चौका 100 और 25 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 125। यानी 125% का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा दोस्त। 125% का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है दुर्गा जी, सत्तो क्लियर है, मुकेश क्लियर है भाई, आगे चलें। आइए चलते हैं, आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये दोस्त बेस्ट ऑफ बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे यदि XY पे चले जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है, और अंत में क्या होता है तो उस कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं? तो आइए सीखते हैं दोस्त ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है, कर एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष 75% तीसरी बाजी में हार गया। वो केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचा तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है दोस्त 64, 2565, 128, 512।